Hello dear student, welcome to your channel SBTT Electrical Hub and myself Dr. राहुल कुमार। So dear student, आज की जो टॉपिक है और वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बोल सकते हैं। आज हम लोग फाइंड आउट करेंगे, आज हम लोग समझेंगे ऑल डे इफिशियंसी और एनर्जी इफिशियंसी ऑफ ए ट्रांसफार्मर। बात को समझिएगा, ऑल डे इफिशियंसी और एनर्जी इफिशियंसी। ठीक, टॉपिक जो है आज की ऑल डे इफिशियंसी और एनर्जी इफिशियंसी। तो बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है। जैसे कि हम लोग ट्रांसफार्मर का बात करते हैं, तो ट्रांसफार्मर बेसिकली हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर का बात करेंगे, जो हम लोग लोकेलिटी एरिया में हम लोग को लगी रहती है, जो बात करते हैं ग्रिड में, जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। सो यदि आपको कोई कहा जाए कि हाउ टू कैलकुलेट द एनर्जी इफिशियंसी, हाउ टू कैलकुलेट द परफॉर्मेंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, तो हाउ टू कैलकुलेट दिस एनर्जी इफिशियंसी एंड ऑल डे एफिशिएंसी। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, ट्रांसफार्मर बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर क्या था, 24 आवर सप्लाई उसमें कनेक्टेड रहता है। तो प्राइमरी और सेकेंडरी हम लोग समझ सकते हैं, प्राइमरी वाइंडिंग एंड सेकेंडरी वाइंडिंग। सो दो टाइप की लॉसेस होती है ट्रांसफार्मर में, एक कॉपर लॉस एंड कोर लॉस। सो ट्रांसफार्मर जो आपका कनेक्टेड है वो 24 आवर कनेक्टेड है। तो कोर लॉस जो होगा, जैसे हम प्राइमरी जो होगा ऑलवेज कनेक्टेड टू द सप्लाई, सो कोर लॉस ऑलवेज बी कांस्टेंट। बट हियर द सेकेंडरी, that is the load side, this will depend, means copper loss will depends upon the loading condition of the transformer, means in which time, suppose there is 1 p.m, 2 p.m or 10 a.m, time by time. Suppose that in 2 p.m load will be 50% of the full load, 75% of the full load, and the morning hour load will be very low, 2% of the full load, so 20% of the full load. So like that, according to the variations of the load, the copper loss will be varies. So copper loss हम लोग को कैलकुलेट करना पड़ेगा। जहाँ तक हम लोग बात करेंगे एनर्जी इफिशियंसी का, ऑल डे एनर्जी इफिशियंसी, तो हम लोग कोई सर्टेन टाइम के लिए भी निकाल सकते हैं और पूरा होल डे का परफॉर्मेंस को हम लोग चेक कर सकते हैं यदि हम लोगों के पास डाटा अवेलेबल हो। सो डाटा अवेलेबल में हम लोगों के पास पता होना चाहिए कि पावर फैक्टर उस कंडीशन में कितना है, हम लोग का लोड के भी कितना उस समय हम लोग का बात करेंगे। तो इस तरह से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं ऑल डे इफिशियंसी को। तो सिंपल से जब हम लोग बात करेंगे कि ऑल डे इफिशियंसी के यदि डेफिनेशंस का बात करते हैं, सो ऑल डे इफिशियंसी इज डिफाइंड एज द रेशियो of energy input taken over 24 hour period। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। एनर्जी इफिशियंसी मींस ऑल डे इफिशियंसी। एनर्जी एफिशिएंसी का मतलब जानती है आउटपुट बाय इनपुट होता है, आउटपुट बाय इनपुट। सो एनर्जी आउटपुट ओवर 24 आवर, एनर्जी इनपुट ओवर 24 आवर। सो इनपुट का मतलब तो हम लोग समझते हैं कि आउटपुट प्लस लॉसेस, आउटपुट प्लस लॉसेस। सो एनर्जी आउटपुट और प्लस एनर्जी लॉसेस ओवर 24 आवर। सो इस तरह से यदि हम लोग लॉसेस को कैलकुलेट कर लेते हैं और हम लोग के पास यदि डाटा अवेलेबल है कि लोड कंडीशन कब कैसा रहा है, तो आसानी से हम लोग ऑल डे इफिशियंसी ऑफ ट्रांसफार्मर को कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर का परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए क्वेश्चंस करते हैं। ऑल डे एफिशिएंसी, हाउ टू कैलकुलेट ऑल डे एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर व्हेन डाटा विल बी अवेलेबल। क्वेश्चंस में डाटा आपके पास है तो हाउ टू कैलकुलेट, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे क्वेश्चन बनाते हैं। सो क्या स्टूडेंट, देखिए क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन जिसको कहेंगे हम लोग, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें हम लोग देखेंगे ऑल डे एफिशिएंसी ऑफ ए ट्रांसफार्मर को कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए क्वेश्चंस को पढ़ते हैं, पहले समझते हैं। पहले 2300 से 230 वोल्ट, ये आपका ट्रांसफार्मर का जो रेटिंग दिया हुआ है देख सकते हैं, हाई वोल्टेज साइड, लो वोल्टेज, प्राइमरी सेकेंडरी। 500 केवीए, 500 केवीए का ट्रांसफार्मर है आपके पास। 50 हर्ज डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर हैज ए कोर लॉस, कोर लॉस ध्यान से समझिएगा, कोर लॉस 1600 वाट। व्हाट इज द कोर लॉस? 1600 वाट एट रेटेड वोल्टेज एंड कॉपर लॉस 7.5 किलोवाट एट फुल लोड। फुल लोड पे जो कॉपर लॉस है ट्रांसफार्मर का वह 7.5 किलोवाट है। ड्यूरिंग द डे इट इज लोडेड एज फ्लो। अब पूरा दिन भर का ट्रांसफार्मर में पूरा होल डे क्या लोडिंग कंडीशन रहा है उसका डाटा हम लोगों के पास में है। देखिए परसेंटेज लोड है पता, पावर फैक्टर पता है और आवर पता है। तो ध्यान से समझिएगा, देखिए 0% हम लोगों का ये 2 आवर के लिए कोई भी लोड नहीं है। इसमें 2 घंटे 24 आवर में 2 आवर कुछ भी लोड नहीं है, देख सकते हैं। अब 20% जो होगा देखते हैं 4 घंटे के लिए, 4 आवर के लिए
20% ट्रांसफार्मर का लोड है और जब उस समय पावर फैक्टर 0.7 लैग है। 50% जब है 4 आवर के लिए है, उस समय पावर फैक्टर दिया हुआ है। तो देखिए इस तरह से डाटा हम लोग का आवर के साथ में और लोडिंग कंडीशन और पावर फैक्टर अवेलेबल है। तो हम लोगों के पास ये डाटा यदि अवेलेबल है तो डिटरमाइन द ऑल डे एफिशिएंसी ऑफ ए ट्रांसफार्मर। सो ऑल डे एफिशिएंसी का यदि आप लोग को मैंने अभी जो फॉर्मूला बताया हूँ NAD, जो टोटल आउटपुट एनर्जी मतलब एनर्जी आउटपुट 24 आवर मान लेते हैं, उसको हम लोग W आउटपुट मान लेते हैं टोटल, ठीक है। आउटपुट एनर्जी W मतलब एनर्जी के लिए ले रहे हैं और प्लस लॉसेस तो PI प्लस PC होगा, PCU कॉपर लॉस। तो जैसे सिंपल सा फॉर्मूला है। तो देखिए आप लोग को कुछ एनर्जी और पावर का बेसिक रिलेशन आप लोग को पता होना चाहिए। जैसे कि हम लोग बात करते हैं कि पावर, तो पावर क्या होता है VI cos फाई, ये सब तो क्लियर है VI cos फाई। और पावर को यदि हम लोग टाइम के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या निकलेगा, एनर्जी निकल जाएगा कि नहीं निकलेगा। बात समझ में आ रहा है ना। देखिए यदि हम लोग W आउटपुट का बात करते हैं तो क्या हो जाएगा VI cos फाई, मतलब हम लोग सिंपल क्या बोलेंगे VI cos फाई और मल्टीप्लाई यदि टाइम के साथ करते हैं, है ना, VIT पढ़े होंगे ना, पावर तो एनर्जी इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम। तो सिंपल सा बेसिक फॉर्मूला से हम लोग निकाल सकते हैं एनर्जी इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम, एनर्जी इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम। तो ध्यान से समझिएगा, हम लोगों को क्या करना है कि अभी आउटपुट निकालना है। जो डाटा हम लोगों के पास अवेलेबल है उससे हम लोगों को क्या निकालना है, आउटपुट निकालना है। क्या निकालना है, आउटपुट। तो इस टेबल के अकॉर्डिंग हम लोग अभी क्या निकालेंगे, आउटपुट को निकालेंगे, क्योंकि हम लोगों के पास जो देखिए 500 kV है, मतलब VI पता है ना। देखिए क्या पता है, VI पता है कितना, 500 kV है। बात को समझिएगा, बहुत बेसिक है। ये फुल लोड है, ये फुल लोड है, ठीक है। अब cos फाई का वैल्यू देखिए डिपेंड करेगा, वेरी करेगा, है ना। अब हम लोग क्या करते हैं, एक टेबल बना लेते हैं। एक टेबल निकाल करके करेंगे तो आप लोग को आसानी होगा। आगे आज ये टेबल को बनाते हैं। टेबल कुछ इस तरह से हम लोग बनाएंगे, मतलब क्या करेंगे टेबल पे, परसेंट रेटेड लोड। तो रेटेड लोड क्या क्या है, देखिए तो 0% है, ध्यान समझिएगा। 0% है, ये आपका क्या है 20% है, फिर क्या है 50% है, फिर क्या है 80% है, 100% है और ये आपका 125 है। जीरो के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, जीरो तो जीरो से कोई मतलब नहीं है। पावर फैक्टर का देखिए, पावर फैक्टर किसके लिए है, 20 के लिए मैं बात कर रहा हूं, कितना है 0.7 है, ठीक है। फिर देखिए क्या है 50 के लिए 0.8 है। इस तरह से टेबल बनाइएगा तो आसानी से निकल जाएगा। 0 पॉइंट आपका क्या है 9 है, ये 1 है और ये 1.25 है, ये पावर फैक्टर, ठीक है। ये आपका क्या है पावर फैक्टर, सॉरी 0.85, ये इसके लिए कितना है 0.85। अब KVA cos फाई, सो KVA जो cos फाई है इसको ध्यान से समझिएगा। सो KVA, तो KVA तो हम लोग को 500 kV है, लेकिन हम लोग जब 20% लोड कितना है 20%, सो 500 का 20% मतलब 0.2, 20/100 मतलब 0.2, तो क्या हो जाएगा 0.2 इंटू 500 एंड पावर फैक्टर ये 0.7। आप लोग इसको मल्टीप्लाई करते रहिए कैलकुलेटर से। अब देखिए 50% कर रहे हैं, मतलब 500 का 50% मतलब 0.5 इंटू 500 इंटू 0.8। अब क्या है 80%, मतलब 0.8 टोटल लोड का 80%, 500 का 80% इंटू 0.9, फिर 1 है तो 1 के लिए तो टोटल हो जाएगा 500 इंटू 1, ठीक है। अब इसको ध्यान से देखिएगा, 1 ये क्या है 1.25 हो जाएगा। ये कितना है, क्योंकि लोड से भी ज़्यादा, रेटेड से भी ज़्यादा हो गया 1.25, सो 1.25 इंटू 500 इंटू 0.85, ठीक है। अब किलोवाट में, क्योंकि ये जो cos फाई है ये तो क्या हो जाएगा पावर हो जाएगा। तो अब इसको कैलकुलेट कीजिए, तो इसको कैलकुलेट कीजिए, यहाँ पर लिखिए, ठीक है। तो 0.2 इसको कैलकुलेटर का यूज करके फटाफट इसको कैलकुलेट कीजिए। तो मैं आपको बता देता हूँ इसका वैल्यू क्या क्या आ रहा है 70, ये तो हो जाएगा 70, ये हो जाएगा आपका 70 वाट किलोवाट, ये आपका हो जाएगा 531.25। समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं हम लोग अभी आउटपुट निकाल रहे हैं कि भाई हम लोग के पास जो ट्रांसफार्मर इतना देर तक चल चुका है उसका आउटपुट हम लोग को पता है, पावर फैक्टर लोड, तो क्यों नहीं हम लोग आउटपुट निकाल सकते, आसानी से निकाल सकते हैं। तो देखिए आउटपुट हम लोग का निकला आवर देखिए तो पता ही है आवर कितना है 20% के लिए 4 है, ये भी 4 है, ये भी आपका 5 है, ये आपका 7 है और ये आपका 2 है। तो फटाफट इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो 7 4 7 ये आपका हो जाएगा 280। देखिए ये किलोवाट में है
हम लोग टाइम के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, एनर्जी निकल जाएगा। तो फटाफट इसको कीजिए 0.5। आप यदि हम लोग इसका टोटल निकाल देते हैं तो आउटपुट निकल जाएगा। टोटल लोडिंग कंडीशंस में 24 आवर के लिए बस 2 ही आवर जो है कोई लोड नहीं था, है ना। तो जब लोड नहीं था तो उसका तो कंसीडर नहीं करते थे, जीरो है। तो यहां पर देखिए टोटल को करने पर हम लोग का आता है 7442.5 7442.5 किलोवाट एनर्जी। सो दिस इज व्हाट, दिस इज द आउटपुट, दिस इज द टोटल आउटपुट, दिस इज व्हाट, दिस इज W output is equal to 7442.5 किलोवाट आवर। सो फॉर्मूला क्या है हम लोग का, W आउट प्लस PI प्लस PCU, है ना। ध्यान से समझिएगा, बहुत ही बेसिक है, बहुत ही बेसिक, ठीक ना। तो यहां तक आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। तो देखिए आउटपुट हम लोग के पास पता चल गया है। अब आउटपुट के बाद हम लोग का फॉर्मूला क्या है, लॉसेस। सो पहला तो लॉस हम लोग का कोर लॉस। तो कोर लॉस डियर स्टूडेंट आप लोग को पता होगा कि कोर लॉस जो होता है वो क्या होता है, हमेशा कांस्टेंट होता है। कोर लॉस जो है वो वेरी नहीं करेगा 24 आवर। आपका प्राइमरी साइड में 24 आवर सप्लाई से यदि कनेक्टेड है तो 24 आवर कोर लॉस जो है 1600 वाट ये पावर में है। तो हम लोग कोर लॉस को क्या माने थे, PI माने हैं। तो PI हम एनर्जी कैसे निकालते हैं, हम लोग एनर्जी, ये आप लोग का क्या है, देखिए इस PI का मतलब क्या समझ रहे हैं हम लोग, ये जो कोर लॉस है, कोर लॉस, ठीक ना, कोर लॉस। तो एनर्जी पावर इनटू टाइम, तो पावर कितना है 1600, ये वाट में है। हम लोग किस में निकाल रहे हैं, किलोवाट आवर में, है ना। तो ये वाट में है, इसीलिए इसको हम लोग क्या कर सकते हैं 10 का पावर -3 कर देते हैं। और आवर आपका कितना 24 के लिए निकाल रहे हैं, इसको कैलकुलेट कीजिए। तो यहाँ से हम लोग का PI निकल जाएगा। अब बात आती है जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है कॉपर लॉस, क्योंकि कॉपर लॉस तो भाई डिपेंड करेगा आपका लोडिंग कंडीशन पे। सो टोटल कॉपर लॉस थ्रू आउट द 24 आवर क्या होगा, सेम तो नहीं हो सकता है। कभी जब आपका पावर फैक्टर, देखिए ध्यान से, जब आपका 20% लोड रहेगा तो कॉपर लॉस कुछ अलग होगा। क्योंकि कॉपर लॉस बेसिकली होता क्या है, कॉपर लॉस PCU इज इक्वल टू हम लोग क्या जानते हैं I² R होता है। और I जो करंट है ये तो आपका लोड पे डिपेंड करेगा कि आपका लोड का वेरिएशन जैसा जैसा होगा उस तरह से हम लोग का कॉपर लॉस होगा। तो हम लोग 24 आवर के लिए कॉपर लॉस को निकालना होगा। तो आइए एक टेबल बना लेते हैं फिर से इस कॉपर लॉस को निकालने के लिए। तो सिंपल सा हम लोग लोड के लिए एक तरफ लोड लिख देते हैं, परसेंट लोड जो है आपका, परसेंट लोड तो 0% में कुछ नहीं है, 20% से शुरू करते हैं। सो ये आपका 20% के है, 50% के लिए है, फिर 80 100 80 और 100 और ये आपका 125। अब एक चीज जो होगा आई, ये जो लोड होगा इस लोड पे ही डिपेंड करेगा हम लोग का कॉपर लॉस। तो डायरेक्ट निकाल लेते हैं, ज़्यादा झंझट है नहीं। मान लेते हैं ये आपका कॉपर लॉस निकालना रहेगा, ठीक है। अब देखिए 20% का मतलब क्या, 0.2 जो करंट होगा हम लोगों का। कॉपर लॉस देखिए कितना दिया हुआ है, कॉपर लॉस 7.5 किलोवाट, है ना। ये फुल लोड कॉपर लॉस है। ये क्या है, फुल लोड कॉपर लॉस है। ये कितना है, फुल लोड कॉपर लॉस। अब 0.20 के लिए क्या हो जाएगा, सिंपल जो कॉपर लॉस होगा वो क्या हो जाएगा। ये हम लोग सिंपल कैसे निकालते हैं, देखिए ध्यान से, इसका तो वैल्यू अभी बता देते हैं आप लोगों को। PCU यदि निकालना है तो हम लोग फैक्टर मान लेते हैं M² PCUFL। ये M² कुछ नहीं है, M² हम लोग का क्या है, ये जो कंडीशन होगा मतलब 0.20 का होल स्क्वायर। M क्या हो जाएगा यहाँ पर 0.20 20% मतलब क्या होगा 20/100 गिवन लोड बाई फुल लोड। M कुछ नहीं है, M क्या है, गिवन लोड बाई फुल लोड। सो गिवन लोड कितना है 20 और फुल लोड कितना 100। सो 20/100 मतलब सिंपल परसेंट 0.2। तो यहाँ पर हम लोग निकाल दीजिए, फटाफट निकालिए। देखिए 0.2 का स्क्वायर ऑफ दिस 7.5 फटाफट निकालिए। 0 पर कैलकुलेट कीजिए आप लोग फटाफट, 7.5 और चेक कीजिएगा लास्ट में अभी 0.8 का होल स्क्वायर। ऐसे ही न्यूमेरिकल आप लोग को इंटरेस्ट लगेगा, ऐसे छापने से नहीं होगा, ये न्यूमेरिकल है, बनाइए अपने से। मैं आप लोगों को प्रोसेस बता रहा हूँ, आप लोग जो है इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कीजिए, देखिएगा अच्छा लगेगा बनाने में। और आप लोग इसे बीटेक में क्वेश्चन आता ही है, बीटेक में ये सब सेमेस्टर्स में एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। सब एकदम सीधा 10 नंबर का क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। देखिए इसको कैलकुलेट कीजिए आप लोग, फटाफट इसको कैलकुलेट कीजिए। मैं वैल्यू बता देता हूँ। तो देखिए सबसे पहला जो PI का वैल्यू कितना देख लेता हूँ। जो PI का वैल्यू है आप लोगों का वो टोटल जो WI जो है टोटल कितना आ गया है 38.4। ये आपका आ गया है 38.4 था किलोवाट आवर पे, है ना। अब देखिए इसका 1, तो हम लोग का एनर्जी तो निकालना है ना, एनर्जी निकालना है। तो एक काम कीजिए, इसको डायरेक्ट ही निकाल लीजिए ना। देखिए टाइम हम लोग को पता है, टाइम कितना है, ये 4 है,
ये 4 है और ये आपका क्या है 5 है, ये 7 है और ये 2 है। तो बस हम लोग ये पावर निकालें, एनर्जी ही निकाल लीजिए, डायरेक्ट एनर्जी निकाल लीजिए, एनर्जी इन किलोवाट आवर में। तो सब मल्टीप्लाई कर दीजिए 4 से डायरेक्ट, है ना। ये सब पावर इंटू टाइम, एनर्जी कुछ किया, पावर इंटू टाइम, तो डायरेक्ट यहाँ से 0.2 का होल उसका 7.5 और 4 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिखिए। मैं वैल्यू लिख देता हूँ, आप लोग चेक कर लीजिएगा। सो देखिए ये वैल्यू मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसको चेक कर लीजिए आप लोग, इतना ही आ जाएगा किलोवाट आवर में। तो हम लोग का एनर्जी एफिशिएंसी, ऑल डे एफिशिएंसी का फॉर्मूला आप लोगों को क्या बताया हूँ, टोटल जो आउटपुट हम लोगों का आएगा, टोटल जो आउटपुट है प्लस दोनों लॉसेस, मतलब कोर लॉस और कॉपर लॉस। तो कोर लॉस ये तो अच्छा, कोर लॉस 24 इतना, इसको हम लोग पीआई नहीं लिखते, डब्ल्यूआई लिखते हैं, क्योंकि एनर्जी का बात हो गया है ना, एनर्जी का बात हो गया है। तो डब्ल्यूआई और प्लस कितना है ये डब्ल्यू कॉपर लॉस। और ये देखिए आउटपुट हम लोग का निकाल चुके हैं, यहाँ पर आउटपुट पहले से पता है। टोटल आउटपुट हम लोग का कितना है 7442.5, आउटपुट 7442.5 प्लस देखिए लॉसेस हम लोग को पता है 38.4 और प्लस 108.64। तो चलिए इसको कैलकुलेट कीजिए, कितना एफिशिएंसी आ रहा है फटाफट चेक कीजिए। सो आएगा आपका 98.06%, वेरी गुड, 98.06%। तो इस तरह से हम लोगों ने ऑल डे एफिशिएंसी 24 आवर का परफॉर्मेंस ट्रांसफार्मर का निकाल लिए हैं। यदि आप लोगों के पास डाटा अवेलेबल रहेगा ट्रांसफार्मर का दिन भर का, कोई भी ग्रिड में या कुछ भी यदि आप लोग काम कर रहे हैं, समझ रहे हैं, यदि कहीं पर इंटरव्यू में पूछा गया कि भाई ये परफॉर्मेंस ऑल डे एफिशिएंसी निकाली, तो बहुत बेसिक है, बस बेसिक कॉन्सेप्ट आप लोग को समझ में आना चाहिए, उसके बाद ये सब न्यूमेरिकल आसानी से बन जाएगा। बस सिंपल सा एनर्जी निकालना रहेगा, आउटपुट निकालिए, और बस एक कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना होगा कि कोर लॉस जो होगा वह आपका लोड पे डिपेंड नहीं करेगा, वह 24 आवर सेम रहेगा। कॉपर लॉस निकालना रहेगा, सो कॉपर लॉस भी बहुत सिंपल है, डिफरेंट लोडिंग कंडीशंस के लिए हम लोग कॉपर लॉस को निकाल लेंगे, और टोटल कॉपर लॉस निकालने के बाद सिंपल जो हम लोग एफिशिएंसी का कॉन्सेप्ट जानते हैं उससे हम लोग ऑल डे एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर को फाइंड आउट कर सकते हैं। सो ओके डियर स्टूडेंट, आशा करते हैं कि आप लोग को ऑल डे एफिशिएंसी ऑफ ए ट्रांसफार्मर पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। और यदि आप लोग को इस तरह का वीडियो अच्छा लग रहा है, सारी आप लोग को सेमेस्टर का एग्जाम या जो भी है आप लोग को यदि लग रहा है कि नहीं कुछ अच्छा हम लोग सीख रहे हैं, तो प्लीज कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। सो डियर, आशा करते हैं कि आप लोग जो है कि समझिए, नोट्स बनाइए और मन से पढ़िए। सो बाय ऑल ऑफ यू, टेक केयर।